बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारी वीडियो है वो है नमाज जमा करके पढ़ना। नमाज पैगंबर है हमारे पास वही किताब जिससे मैं पहले भी हवाले देता रहा हूँ। और हमारा इस वीडियो का साफ साफ मकसद यही है कि अहले सुन्नत के नमाज का तरीका, वज़ू का तरीका, अज़ान, ये सब बिदात में से हैं। अहले सुन्नत की कोई शय भी साबित नहीं है, चाहे वो नमाज हो, चाहे वो सुन्नत से जो वो कहते हैं कि जी हम सुन्नी हैं, तो उनका वज़ू भी ठीक नहीं है, कुरान के मुताबिक नहीं है, नमाज भी उनकी कुरान के मुताबिक नहीं है। तो इससे अगर आपने कोई रोशनाई हासिल करनी हो तो इससे पिछली वीडियोस मौजूद हैं जिस पे हमने मुकम्मल हवालाजात बुखारी मुस्लिम से इनके साबित किए हैं, इनकी किताबों से। तो अगर आप इससे बेहतर इस्तिफ़ादा हासिल करना चाहते हैं तो ये हुसैन अल अमीनी की किताब है नमाज पैगंबर। शिया आलिम दीन है जिसने ये किताब लिखी है और इसके अंदर सारे हवाले इन्हीं की किताबों से हैं, जिसको ये रद्द नहीं कर सकते। तो आज हमारी वीडियो का मकसद ये है कि नमाज को जमा करके पढ़ना। अक्सर औक़ात ये अहले सुन्नत के जो होते हैं शोर मचाते हैं कि जी इनकी तो नमाज भी शिया की नमाज तो अहले सुन्नत जैसी नहीं। भाई, आप लोगों की नमाज तो कादियानियों जैसी है, आपके 6 कलमे कादियानियों जैसे है, आपका वज़ू का तरीका कादियानियों जैसा है, आपका रोज़ा रखने का तरीका कादियानियों जैसा है, आपका तो पूरा मज़हब ही कादियानियों जैसा है। तो आप हमें हमारे साथ ना मिलाया करें अपने आप को। तो जो सुन्नी कहलवाते हैं ना अपनी किताब में से कि कितने सुन्नत के पैरोकार हैं, हम दिखाते हैं इनके। पिछली वीडियो में हमने ये साबित करने की कोशिश की थी कि सहाबा से इब्ने अब्बास, अबू हुरैरा वगैरह के कौल कि नमाज को जमा करके पढ़ा जा सकता है। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया था इससे ताकि मेरी उम्मत को आसानी हो। तो अल्लाह के नबी ने उम्मत जो आसानी दे रही है वो शिया ही है। सुन्नी सिर्फ बुग़्ज़ शिया के अंदर ये तरीका नहीं इस्तेमाल करते। अगर सुन्नी है, सुन्नत के पैरोकार हैं, तो आए हम इनके उलमा और इनके जो होते हैं ना मुहद्दिसीन और इनके इमाम जिनको ये मान लेते हैं, तो आज हम उन्हीं पे बहस करते हैं। ये है नमाज पैगंबर, सफ़र नंबर 50 पे है। शौकानी और नील और तार में इब्ने अब्बास से क्या रवायत नकल करता है। इब्ने अब्बास वाली हदीस के मतलब इमाम शौकानी कहते हैं इब्ने अब्बास वाली वही हदीस है कि अल्लाह के नबी ने ज़ोहर और असर को और मगरिब और इशा को इकट्ठा पढ़ाया। खैर, इस हदीस को आइमा हदीस ने सही तस्लीम किया। इसकी तायद में इसी मजमून की दूसरी हदीस भी मिलती है। इन सब में ये वजाहत मौजूद है कि रसूलुल्लाह ने बारिश या किसी खौफ के ना होने के बावजूद ज़ोहर और असर को और मगरिब इशा की नमाज़ों को इकट्ठा करके अदा किया, यानी मगरिब इशा की नमाज़ों की 7 रखते इकट्ठी अदा की, ज़ोहर और असर की नमाज़ों की 8 रखते एक साथ अदा की। जमहूर उलमा हदीस ने इन हदीस से इस्तदलाल करते हुए मुतल्लकन इन नमाज़ों को इकट्ठा करना जायज़ करार दिया, बशर्ते ये कि मुस्तक़िल आदत ना बनाई जाए। फ़िक़ा में इस शिया फ़िक़ा के अलावा इमाम इब्न सरीन, रबिया, मुंज़िर और फ़क़ौल कबीर का भी यही मज़हब है कि बग़ैर किसी उज़्र के 2 नमाज़ें को इकट्ठा करके अदा किया जा सकता है। अब आ जाते हैं जी अहले हदीस मुसन्नफ़ वहीदुज़्ज़मान क्या कहता है इस बारे में। 2 नमाज़ें इकट्ठी पढ़ने वाली हदीस इस कदर मुस्तनद और वाज़ेह है कि अहले हदीस मुसन्नफ़ वहीदुज़्ज़मान ने बड़े इंकशाफ और शगाफ़ अल्फाज में लिखा है कि जिन लोगों के नज़दीक जमात दुरुस्त नहीं है, इनके दलाइल ज़ईफ़ हैं और जमात जायज़ रखने वालों के दलाइल कवी हैं। और इब्ने हज़म अंदलसी का क्या बयान है जी। इब्ने हज़म ने अपनी किताब अल मुहल्ला में इसी सिलसिले में बड़ी वाज़ेह और दोटोक बात करते हुए लिखा है, हम इस बात के कायल हैं कि ज़ोहर और मगरिब और इशा को हमेशा बिला ज़रूरत और बिला अर्ज़ जमा किया जा सकता है। ये बात खिलाफ़ सुन्नत भी नहीं है। फिर आगे पैगंबर ग्रामी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस नकल करते लिखता है कि जिसने इब्ने अब्बास की रवायत बयान किया कि रसूलुल्लाह ने हमें ज़ोहर और असर और मगरिब और इशा की नमाज़ मदीना में बिला खौफ बिला बारिश जमा करके अदा की। इब्ने अब्बास से पूछा गया तो कहने लगे कि आपकी उम्मत तंगी और तकलीफ़ में मुब्तला ना हो। अब वो था, अब ये है जी अहले हदीस है। अब्दुर्रहमान अज़ीज़ क्या कहता है जी। अब्दुर्रहमान अज़ीज़ अपनी किताब से ही नमाज नबवी में हिज़्र में नमाज़ें जमा करने का मसला ज़ेर नमाज लिखता है कि बाज़ उलमा हिज़्र में बगैर हिज़्र के 2 नमाज़ें जमा करके कबीरा गुनाह शुमार करते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। रसूलुल्लाह से हिज़्र में बगैर हिज़्र के 2 नमाज़ें जमा करना साबित है। फिर उन्होंने आगे वही इब्ने अब्बास वाली रवायत नकल की जो हम पहले नकल कर चुके हैं। इब्ने अब्बास वाली एक और रवायत आ गई है जी। इस हदीस में मुसन्नफ़ शेख अब्दुर्रहमान क्या लिखता है, अब्दुर्रहमान अज़ीज़ लिखता है कि एक दफ़ा इब्ने अब्बास बसरा में, ये मशहूर हदीस है, मेरे ख्याल में ये मुस्लिम की होगी, खैर
एक दफ़ा इब्ने अब्बास बसरा में असर के बाद खुतबा देना शुरू हो गया, हत्ता कि सूरज गरूब हो गया और तारे चमकने लगे तो लोग कहने लगे नमाज नमाज। फिर बनी तमीम का एक शख्स आया, उसने बगैर किसी वक्फा के कहना शुरू हो गया नमाज नमाज। तब इब्ने अब्बास ने फरमाया कि तुझे सुन्नत सिखाता है तेरी माँ मरे। फिर फरमाया मैंने रसूलुल्लाह को देखा कि आपने ज़ोहर और असर मगरिब और इशा को जमा करके पढ़ाया और उन्होंने यही यानी इब्ने अब्बास मगरिब और इशा को जमा करके पढ़ाया। अब्दुल्ला बिन शफीक कहता है कि मेरे दिल में खलिश रही तो उसने अबू हुरैरा के पास चला गया और उनसे पूछा तो उन्होंने फरमाया इब्ने अब्बास सच कहते हैं। देखा मुस्लिम किताबुस्सलात मुसाफिरैन बाब जमा बैनुस्सलात फ़ील हिज़्र और नसाई में भी है ये। मुस्लिम बाब के अंदर नमाज मुसाफिर के तौर पे इसको बाब बांधता है। मुस्लिम को पता है कि हदीस क्या कह रही है, फिर भी उसने अपने बाप को एक कहानी बना दी है, क्योंकि ये सारे नास भी थे ना, बुखारी मुस्लिम वगैरह, तो इनकी हरकतें भी इन जैसी थी। मालिक क्या कहता है, अबू बकर हसास अहकामुल कुरान में लिखता है कि मालिक से मकबूल है कि ज़ोहर और असर का वक़्त गुरूब शम्स तक रहता है। इस तरह मगरिब और इशा के वक्त के मुतालिक लिखता है। मालिक का कौल है कि मगरिब और इशा का वक्त तुलुए फजर तक रहता है। एक बात और ज़रूरी है, क्या बयान कर रहे हैं यहाँ पर, हम इस बात की वजाहत करना थोड़ी समझ रहे हो। काते नमाज के सिलसिले में शिया सुन्नी फ़रीक़ैन अफराद और तफरीक़ का शिकार हो जाते हैं। बरादरान सुन्नत ये समझे कि दो इकट्ठी नमाज़ें पढ़ लें तो शायद हम शिया बन जाएंगे, और शियों ने भी प्यारे नबी की दी हुई सहूलत और आसानी के लिए अपने लिए मुस्तकिल कर लिया है। इसमें कोई शक नहीं है कि ज़ोहर और असर मगरिब और इशा के औकात का कुरान में मुश्तरक जिक्र हुआ है, लेकिन जिस तरह दो नमाज़ें इकट्ठी पढ़ने से आदमी शिया नहीं बन जाता, इसी तरह अलग अलग पढ़ने से आदमी सुन्नी नहीं बन जाता। हमने अक्सर बेशतर शियों को देखा है कि वो अव्वल वक़्त में नमाज़ पढ़ने को ना सिर्फ अहमियत समझते हैं बल्कि इस अमल पर भी अमल करते हैं। आखिरी वक्त तक सहूलत सिर्फ मजबूरन और लाचार और बीमारों के लिए है। तो इस पर ये मेरा मुसन्नफ़ से इख्तलाफ है कि उन्होंने ये जो अल्फाज बयान किए हैं कि आखिरी मजबूर लाचार बीमारों के लिए, तो वो उन्होंने कहाँ से बयान किए हैं। ये उनकी अपनी राय हो सकती है, कोई हदीस नहीं है, ना ही किसी इमाम का उसने कौल बयान किया है यहाँ पर। तो इसलिए हम मुसन्नफ़ से यहाँ पर खुल्लम खुल्ला इख्तलाफ करते हैं इस बात पे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा। हमारा इस वीडियो को साफ़ मौजू और बयान करने का मकसद बिल्कुल यही है कि अहले सुन्नत ना तो किसी सुन्नत पे हैं, क्योंकि ये सिर्फ जस्ट सुन्नी की तरफ आते हैं। ये मुतज़िला और अशारा की किस्में हैं जिन्होंने अपना नाम बदल लिया है। तो अगर ये इनमें वाकई सुन्नत ज़िंदा है तो ये उठे और ये नमाज़ पढ़ के दिखाएँ, जमा करें, 1 महीना जमा कर लें चले। तो इनमें मुश्किल है कि ये हदीस पर अमल करें, क्योंकि अगर हदीस पर शिया अमल कर रहे होंगे तो कभी भी सुन्नी नाम नेहाद सुन्नी कभी भी उस पर अमल नहीं करेगा। तो हमारा ये वाली जो नमाज़ जमा करना है ये तो इनकी किताबों में मौजूद है, तो आए देखते हैं कि ये जमा करते हैं या नहीं।